जय श्री बिहारी जी की श्री राधे। आने वाले पर्व शरद पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं ब्रज गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए मां कात्यायनी की आराधना की और उस आराधना से प्रसन्न होकर श्री भगवान उन गोपियों को स्वीकारते हैं। लेकिन जिस दिन भगवान ने उन गोपियों को स्वीकारा है वो दिन था शरद पूर्णिमा का। और यह शरद पूर्णिमा जो है इस बार 9 अक्टूबर 2022 की पड़ रही है। और इस ही दिन श्री भगवान ने अपनी बांसुरी बजाकर ब्रज गोपियों के चित्त को चुराया था। हमारे बांके बिहारी भी साल में एक बार उस बांसुरी को अपने अधरों पर धारण करते हैं। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण ग्रहीत मानसा आजगमुरन्योन्य मलक्षितोद्धमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। वे वृंदावन बांके बिहारी भी अपने अधरों पर उस बांसुरी को धारण कर कर इस शरद पूर्णिमा की रात्रि को उसे बजाते हैं और समस्त भक्तों के चित्त को अपनी ओर खींचते हैं। जिस प्रकार भगवान खींचते थे उसी प्रकार श्री ठाकुर जी भी अपनी अधरों पर उस बांसुरी को बजाकर सबके चित्त का हरण करते हैं। और वास्तविकता में महाराज वो चित्त चोर हैं, वो चित्त का हरण करते हैं। वो केवल माखन चोर नहीं है, वो चित्त चोर भी हैं। तो इस वर्ष श्री वृंदावन बांके बिहारी 9 अक्टूबर को जगमोहन में आकर दर्शन देंगे। और भगवान का इस दिन बड़ा सुंदर श्रृंगार होता है। हम लोग रोज जब आरती करते हैं तो गाते हैं, मोर मुकुट कट काचनी कर मुरली उर्माल, यह वान के मेरे मन बसो श्री सदा विहारी लाल। पाग बनो पटुका बनो बनत लाल को भेष, जय जय श्री कुंज बिहारी लाल की दौड़ आरती ले। हम नित्य इस पद को गाते हैं जब बिहारी जी की आरती होती है। तो मोर मुकुट कटकाचनी, भगवान मोर के मुकुट को केवल और केवल शरद पूर्णिमा के दिन ही धारण करते हैं। और कटकाचनी भगवान अपनी कमर पर केवल साल में एक दिन शरद पूर्णिमा के दिन धारण करते हैं। और कर मुरली उर्माल, उस बांसुरी को भी श्री वृंदावन बांके बिहारी साल में एक दिन अपने अधरों पर अपने कर कमलों में धारण करते हैं। तो ये अद्भुत दर्शन हम सभी को यहाँ प्राप्त होने जा रहा है कि हम सब 9 अक्टूबर को भगवान को जगमोहन में कटकाक्षिणी, मोर मुकुट और वंशी को धारण करे हुए दर्शन करेंगे उनका। ये भगवान का दर्शन रहेगा। और भगवान को जो भोग लगाया जाता है वो भोग होगा उस दिन खीर का। श्री ठाकुर जी को खीर का भोग लगाया जाता है। वैसे हम लोगों के यहाँ जो कच्चा प्रसाद है वो बाहर से आए तो उसका भोग नहीं लगता, लेकिन उस दिन जो आपके गोस्वामी जन होते हैं आप उन्हें उस भोग के लिए कह सकते हैं, तो वो उस भोग को अपनी ओर से लगवाएंगे। दूसरा, उस दिन भोग लगता है चंद्रकला का। ये वो चंद्रकला नहीं जो चाशनी में डूबी होती है, ये चंद्रकला है जो बूरे में डूबी होती है। तो उसका भोग लगता है। वो आप यदि वृंदावन हो तो बाजार से लेकर उसका भी भोग लगा सकते हैं। और शरद पूर्णिमा के दिन 9 अक्टूबर को श्री ठाकुर जी श्वेत रंग के वस्त्र धारण करते हैं। आप थोड़ा दर्शन करके देखो, श्री ठाकुर जी ने श्वेत रंग के वस्त्र धारण कर रखे हैं। और जो ठाकुर जी का श्रृंगार होता है उस दिन सारा श्रृंगार ठाकुर जी का स्वर्णमय होता है। सारा श्रृंगार सोने का होता है ठाकुर जी का। चोटी, मुकुट, माला सब सोने का होता है। और भक्तों की श्रद्धा के अनुसार श्री बिहारी जी सोने चांदी की बांसुरियों को धारण करते हैं। ये अद्भुत दर्शन उस दिन 9 अक्टूबर को हम सभी को प्राप्त होगा। बाकी जो लोग वृंदावन रहें उन्हें एक सुंदर रास्ता मैं दूं कि आप सभी यदि वृंदावन हो और बांके बिहारी जी की आरती भी आपने कर ली हो
9 अक्टूबर शरद पूर्णिमा की रात्रि को जब आरती कर चुके हो तो आरती करने के बाद आप सीधा यमुना तट चले जाओ और यमुना तट पर भागवत जी के रास पंचाध्यायी 5 अध्याय जो रास के हैं उसका दर्शन करो, जिसमें अद्भुत गोपी गीत भी है, उसका पाठ करो, उस 5 अध्याय का पाठ करो और यमुना जी के तट पर उन 5 अध्यायों का गायन करो। महाराज ऐसी श्री बिहारी जी की कृपा आप पर होगी कि जिस प्रकार भगवान गोपियों को प्राप्त हुए थे उसी प्रकार भगवान हमारे साथ भी रास करेंगे। ये 5 अध्याय जो हैं, इन 5 अध्यायों के पाठ में इतनी सामर्थ्य है कि भगवान को भी भक्त के साथ नित्य करने के लिए तैयार कर लेते हैं। श्री भगवान भी महाराज भक्त के साथ नाचते हैं। ये सामर्थ्य इन 5 अध्यायों में है। तो यदि वृंदावन रहे तो यमुना के तट पर जाकर इस रास पंचाध्यायी का पाठ करो, प्रातः भोर तक बैठो और जब प्रातः 5 बजे तो यमुना स्नान करके ही अपने घर आओ। इस तरीके से इस शरद पूर्णिमा की रात्रि को बिताओ। बाकी जो लोग वृंदावन नहीं आ रहे वो अपने घर में ठाकुर जी को श्वेत वस्त्र धारण कराएं और श्री ठाकुर जी को बांसुरी भी धारण कराएं, खीर का भोग लगाएं ठाकुर जी को। और ऐसी मान्यता है कि वो खीर यदि हम अपनी छत पर रखें या ऐसे खुले में रखें, रखना ऐसा कि कोई बिल्ली कोई कुत्ता उसे झूठा ना कर जाए किसी जाल के अंदर, तो ऐसे रखें उसे। और कहते हैं कि उस दिन जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा अमृत की वर्षा करते हैं। अमृत वर्षा से क्या तात्पर्य है? क्योंकि ये चंद्रमा ही है जो अन्न में प्राण डालते हैं, ये चंद्रमा ही हैं जो औषधियों में सामर्थ्य डालते हैं। तो शरद पूर्णिमा की रात्रि को यह जो चंद्रमा है ये अमृत वर्षा करते हैं। रजनीसा घोर रूपा घोर सत्व सेविता। तो श्री चंद्रमा उस दिव्य अमृत वर्षा को करते हैं और उस वर्षा के प्रभाव से जब हम उस खीर का प्रसाद ग्रहण करते हैं तो मानो वो खीर जो रात्रि भर चंद्रमा के आगे रखी रही वो हमारे लिए अमृत के समान ही हो जाती है, वो अमृत से अलग नहीं होती। तो आप सभी अपने घर में अपने लड्डू गोपाल जी का श्वेत वस्त्र धारण कराएं, बंसी धारण कराएं और ठाकुर जी का खीर का भोग लगाएं। यदि वृंदावन है तो बिहारी जी का दर्शन करें और रात्रि में यमुना तट पर बैठकर भागवत जी के 5 अध्याय जिसे रास पंचाध्यायी कहते हैं, इस रास पंचाध्यायी का पाठ करें तो महाराज श्री ठाकुर जी की कृपा आप सब पर होगी। और ये विश्वास है मुझे, जब आप यमुना तट पर बैठोगे तो श्री बांके बिहारी की वो बांसुरी आपको यमुना तट पर भी सुनाई देगी, वो सुनाई देगी। ये सब आप कीजिए और अंत में दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ कह दीजिए, श्री राधे श्री राधे श्री राधे।